बाप अगर दमदार है तो बेटा बोलना सीख जाता है। जब बाप दमदार होता है ना तो बोलना सीख जाता है। जब पाकिस्तान और जब अमेरिका की बात आती थी, सबसे बड़ी बात आती थी ना, तो हर बच्चा और डरता था। बिल्कुल। पर जब बाप आया ना सामने तो सबकी फटती है। अच्छा। तो ये बच्चे और बोलना सभी सीखे हैं। अच्छा। जब बाप मजबूत है ना तो वो ऑटोमेटिक सीख गए बोलना। तो ये तो अंधभक्त है। ये तो क्या पता बाप को ऐसे कैसे बोल देते हैं। काफी तो ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी हमारे बाप है, कोई बोलता है योगी जी हमारे बाप है। अच्छा। लेकिन ये गलत है। डरते हैं, क्या पता ईडी भेज दे। अच्छा, ईडी से डरते हैं। ईडी के डर से। अच्छा। क्या पता इन बेचारों के ऊपर भी अत्याचार हो जाए, इसलिए डरते हैं। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं। हाँ, तो वो अंकल जी तो अभी मोदी जी को जुमलाबाज कर रहे थे। डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बस टिकट महंगा, रेल महंगी, आलू प्याज महंगे हो गए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए मोदी जी? और क्या कर सकते हैं आपके लिए? सब कुछ तो महंगा कर रहे हैं। अच्छा। अच्छे आदमी हो, इससे अच्छे क्या कर सकते हैं आप बताओ। हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे। अंकल जी, अब की बार आपका मत है जो विकास को लेकर है, या फिर पार्टी को, या फिर किसी चेहरे को देखकर आपका मत जाएगा? देखो, चेहरा से कोई मतलब नहीं है। पार्टी आती रहती है, जाती रहती। बिल्कुल। लेकिन ये झूठ सांस है ना, इसके प्रति लोगों का रुझान है, भाइयों और बहनों। झूठ के प्रति? हाँ, ये भाइयों और बहनों का जो नारा है ये खत्म हो चुका है। इसकी कहाँ गई 2 लाख की नौकरी दूंगा, कहाँ गई 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। ये बेरोजगार सारा प्राइवेट सेक्टर में इसने दे दिया। क्या किया इसने? नहीं, तो वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और की गारंटी तो दे रहा है। ये राजस्थान सरकार 2023 में दे चुकी थी, बिल्कुल उसी को रिटर्न कर रहा है। तो अब आपको लगता है कि 400 पार जाएंगी? अरे 400 पास है, 200 भेजा जाए बहुत है कि 200 सीट के लगभग ही पास पाएंगे। ये विपक्ष में बैठा है, मैं आज कह रहा हूँ आपसे। 2024 में ही? हाँ। या फिर बाद में? अरे 2024 में। बिल्कुल। तो यहाँ सिर्फ तुमने मीडिया वालों ने इसको भड़का रखा और कुछ नहीं है। और बेरोजगार हो रहे हैं, उसको सारे प्राइवेट सेक्टर दे दिया। नहीं, एक बात अंकल जी, डिपार्टमेंट है छोटा सा प्राइवेट अंकल जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा ना। अगर मान लो वो विकास नहीं करवा रहा, मैं किसी के पक्षपात नहीं कर रहा, तो फिर वो सत्ता में बार बार कैसे आ रहा है? अरे वो तो बार बार झूठ सांचे, हमारा देश भावना में बहने वाला था। अच्छा। जो भावना में बह गया 2 बार। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं बहेंगे लोग। तो ठीक है अंकल जी, आपसे दोबारा मैं आपसे सवाल लूंगा। एक बार मैं फिर से रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर और भी युवक है। डरते हैं, क्या पता ईडी भेज दे। अच्छा, ईडी से डरते हैं? ईडी के डर से। अच्छा। क्या पता इन बेचारों के ऊपर भी अत्याचार हो जाए, इसलिए डरते हैं। बिल्कुल। फिर से हम अंकल के पास दोबारा जा पाएंगे। आप क्या कह रहे हो? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं। हाँ, तो वो अंकल जी तो अभी मोदी जी को जुमलाबाज कर रहे थे। डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बस टिकट महंगा, रेल महंगी, आलू प्याज महंगे हो गए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए मोदी जी? और क्या कर सकते हैं आपके लिए? सब कुछ तो महंगा कर रहे हैं। अच्छा। अच्छे आदमी हो, इससे अच्छे क्या कर सकते हैं आप बताओ? नहीं, तो वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। और क्या देशमुख आओगे मोदी जी से? सब कुछ अच्छे कर रहे हैं मोदी जी, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा। तो वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। क्या 400 से पार? वो तो पता चल जाएगा, वोट पड़ेंगे जब। तो नजदीक है वोट। हाँ, तो पता चल जाएगा। तो युवाओं के दिल के अंदर कभी रोष भी है और तनाव भी है कई, और भी हम जाने। आपका क्या मतलब कि सहमत है आप इनकी बात से कि 400 पार नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएगी, 400 से पार जाएगी, बिल्कुल ये क्लियर है। मैं बता रहा हूँ, हर बच्चा, छोटा सा बच्चा बोलना सीख गया आज। क्यों सीख गया? जब बाप अगर दमदार है तो बेटा बोलना सीख जाता है। जब बाप दमदार होता है ना तो बोलना सीख जाता है। जब पाकिस्तान और जब अमेरिका की बात आती थी, सबसे बड़ी बात आती थी ना, तो हर बच्चा और डरता था। बिल्कुल। पर जब बाप आया ना सामने तो सबकी फटती है। अच्छा। तो ये बच्चे और बोलना सभी सीखे हैं। अच्छा। जब बाप मजबूत है ना तो वो ऑटोमेटिक सीख गए बोलना। तो ये तो कह रहे हैं कि 400 पार जाएगी और बाप मजबूत है, मतलब बाप है किसको मानते? तो हमने कब मना किया? अभी ये तो क्या है, जो अंधभक्त है, ये तो क्या पता बाप को ऐसे कैसे बोल देते हैं। काफी तो ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी हमारे बाप है, कोई बोलता है योगी जी हमारे बाप है। अच्छा। लेकिन ये गलत है। नहीं, अगर मान लो किसी की भावना है तो कहने दो, उससे आपको क्या तकलीफ है? गलत है ना, बाप तो एक ही होता है। बाप तो एक ही होता है, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 400 पार का नारा मोदी का गारंटी है, जो जाएगा ही नहीं जा पाएगा? नहीं, उन्होंने ईवीएम फिक्स कर रखी है, जाएगा। अच्छा। फिक्स कर रखी है। ये तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो अभी गई बार जैसे मान लो कांग्रेस की सत्ता थी, तो ईवीएम मशीनों को इन्होंने क्यों नहीं खरीदा? जब ये भाई बात कहनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, अब तो बीजेपी सरकार आ गई, पर इससे पहले तो कांग्रेस थी।
15 साल रेगुलर कांग्रेस थी, तो इसलिए इन्होंने भी फिर ईवीएम मशीन खरीदी जो भी रेगुलर 15 साल रही है। आपके ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जो 70 साल से कांग्रेस बनी आ रही है, से बोल रहे हैं 70 साल से कांग्रेस बनी आ रही है, पॉइंट कर लिया गया होगा। लेकिन अगर कांग्रेस अगर चाहती, उस समय अगर कांग्रेस चाहती जैसे मोदी जी कर रहे हैं ऐसे कांग्रेस चाहती, तो इनका खाता भी नहीं खुलता बीजेपी का। अच्छा, क्योंकि जो ये अत्याचार कर रहे हैं, जैसे ईडी है, निर्वाचन आयोग को भी खुल के नहीं बोलने दे रहे, तो अगर ऐसा होता तो इनके एक खाता भी नहीं खुलता, बीजेपी का नाम निशान मर जाता। यह है, लेकिन उन्होंने क्या ईमानदारी से काम किया है, किसी डिपार्टमेंट किसी चीज सेक्टर में कभी दबाव नहीं बनाया है। एक मिनट, अंकल सब्जी वब्जी लेके जा रहे हैं, इनसे पहला सवाल कर लेता हूँ क्योंकि जल्दी होंगे, घर जा रहे हैं। तो अंकल जी बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे वो अंकल जी कह रहे थे बेरोजगार हो गए, सभी बेरोजगार हो गए, बच्चे आजकल की नई नई पीढ़ियां बेरोजगार हो रही है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आज भी पढ़ने वाला कहीं भी नहीं रुक रहा है, पढ़ेगा तो, अगर मेहनत करेगा तो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। पर यहाँ आजकल क्या करते हैं, पढ़ते तो कम है और देखते रहते हैं पेपर कितनी साइड से आ रहा है आज। अच्छा, वो ये नंगा रहती है कितने में खरीदने है, तो पढ़ेंगे बाटा पढ़ेंगे, बेरोजगार नहीं होगी तो क्या होगा। यही तो बातें होती हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जो युवा है वो पढ़ लिख कर नौकरी भी पा जाते हैं, है ना, और कुछ युवा है जो मतलब कि फालतू में इधर उधर ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से नौकरी नहीं लग पाते हैं। पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो नौकरी लगेगा, हम मानते हैं इस चीज को। पर लेकिन आप भी मानते हो कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी है। अब अभी जैसे अभी रेलवे के अंदर लोको पायलट की भर्ती निकली है, कितनी सी निकली है, पूरे इंडिया है। अब एक बात बताओ, इतनी बेरोजगारी है, इतनी 100 में से 83% बेरोजगार हैं। अब भर्ती 1% निकालेंगे तो भी 82% तो बेरोजगार रहेंगे। अब पढ़ने और लिखने वाला कहाँ करेगा, पढ़ाई कहाँ काम आएगी जब भर्ती नहीं होगी। एक भाई साहब हो रहे हैं, भाई साहब आप थोड़ा नहीं बोलो ना, आपका नाम क्या है, थोड़ा तो बता दो, नाम क्या है? गुरसिंह। आज तो मतलब अब की बार आपका वोट किधर जाना है, विकास पे या फिर किसी चेहरे पे, पार्टी? विकास। अच्छा, विकास पे जा रहे हैं, तो विकास अब की जो वर्तमान सरकार है वो ठीक करा रही है या फिर सरकार को चेंज करना चाहोगे? अभी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, अभी तक ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, चलो हम थोड़ा सा और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, चाचा जी बैठे हुए हैं। अरे चाचा जी तो थोड़ा राजनीति से इधर उधर है। एक सवाल और हम आपसे कर लेते हैं, राहुल गांधी ने कर्जा माफ नहीं किया था, 10 दिन का वादा किया था, उसको लेकर तमाम मतलब कि धरने दिए कई बार, और वो पास अब जैसे उनकी सरकार आ गई तो अब वो आपका कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? और जैसे राहुल गांधी ने वादा किया था उस समय कर्जा माफ हुआ है, मेरा खुद का माफ हुआ है, मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, माफ हुआ है। नहीं तो करोड़ उसमें केसीसी नहीं हुआ है, सहकारी बैंकों से जो लोन लिया गया था उसका माफ हुआ है। अच्छा, तो केसीसी, आप केसीसी कर्ज माफी की बात करते हो तो आप ये भी बताओ बैंक किसके अंडर में आते हैं? बैंक सेंट्रल के अंडर में आते हैं। गहलोत ने काफी कोशिश की थी कर्ज माफी के लिए, लेकिन सेंट्रल से कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, ये तो जैसे होता है, जो सेटलमेंट करना होता है वो सेंट्रल के अंडर में होता है, बैंक सेंट्रल के अंडर में आते हैं। जब मोदी जी अगर चाहते हैं तो आराम से थोड़ा इधर आइए कि ये लगातार कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी 10 दिन का वादा किया था तो कर्ज माफी हो गई थी। नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। आज भी रो रहे हो, तो आज भी रो रहे हैं। तो भाजपा ने तो कहा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तो आपको कर्ज माफ करेंगे। आप करेंगे तो करेंगे जब पता लगेगा। तो इस वक्त तो जैसे सबसे ज्यादा आवाज उठाने डॉक्टर कोटलाल मीणा थे राजस्थान के अंदर, और वो इस वक्त कृषि मंत्री है, तो क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि वो किसानों के लिए इतने काम करेंगे? करेंगे जब पता लगेगा, ऐसे नहीं। अच्छा, फिलहाल कुछ नहीं किया है? फिलहाल कुछ नहीं किया। अब फिलहाल तो बुड्ढों की 58 साल वालों को किराया, आधा किराया बता रहे थे, और अब तक कोई चर्चा नहीं है। ये तो कहते हैं करेगा जब पता लगेगा। तो फिर आप किस सरकार की तरफ आपका रुझान है? हम तो सच्चे आदमी के साथ में है, कोई भी हो, पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं, जो सच्चे ईमानदार से काम करेगा उसी के साथ है।